अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? कैसे हैं जनाब? यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी कोई व्यूज़ नहीं आता। मेरा दिल करता है मैं ना यूट्यूब चैनल बंद कर दूँ। खैर, सुबह का टाइम है, मेरा घर ना कुछ इस तरह से फैला होता है। बच्चों की छुट्टियां ना, यकीन माने बच्चों ने ना जीना हराम किया हुआ। और एक छोटा घर हो ना, वहाँ पे खेलने की स्पेस बहुत कम होती है, खेलने की जगह नहीं होती, वो जूतियाँ फैल रही हुई हैं, हर चीज़। अगर आपका घर छोटा है ना, तो आपको ना एक कबर्ड ज़रूर बनवानी चाहिए। देखिए मेरे ये जो बर्तन है इस तरह फैल रहे होते हैं। आजकल ना मेरा हर काम लेट हो रहा है, आप यकीन माने। वरना ना मैं नमाज़ पढ़ते ही ना, सुबह फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, सारा कुछ समेट लेती हूँ। खैर, अगर आपके घर में कबर्ड नहीं है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना, मेरी अम्मी तो इसी तरह करती थी। कपड़ों की गठली बांध के ना इसके बेड के नीचे रख दी। खैर से ना मैं ना, और बेड की ना नीचे की सफाई ज़रूर रखा करें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जो लोग बेड के नीचे की सफाई नहीं करते ना, बच्चे तो नहीं देखते ना कि भाई बच्चों की बॉल गई, बच्चे फ़ौरन फटाफट बेड के नीचे घुस गए। ने अभी अभी कपड़े पहनाए हो, बच्चे ख़राब करके मिनट में फटाफट जी वो कर लेते हैं, मैले होके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, मुझसे सारे पूछते हैं, आप ये मेरा घर ना बने हुए ना तकरीबन 6-7 साल हो गए, और यकीन माने अभी भी ऐसा लगता है कि ना कि जैसे कि कोई मैंने अभी बनाया। मैंने थोड़े से तरीक़ाकार अपनाए जिससे मेरा मतलब ना घर हर टाइम ना सिमटा सिमटा रहता है। जैसे ये आपकी जूतियाँ शूतियाँ फैली होती है ना, इसके लिए आप कोशिश करें, ये 2000 रुपये का ना छोटा सा रैक आता है, शूज़ रैक, इसमें जूतियाँ रखने की कोशिश करें। इससे ना आपका काफ़ी मैस क्लियर हो जाता है, और जूतियाँ भी सिमटी सिमटी रहती है, और घर साफ़ सुथरा नज़र आता है। अगर आपके पास मतलब कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा फिल रहती हैं, कोशिश करें ये ना थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके ना एक ये कबर्ड ज़रूर बनवाएं। अगर आपका घर छोटा, जैसे कि मेरा ये 2 रूम वाला घर है, बहुत फिलरा रहता है, इसमें बहुत सारी चीज़। एक तो आने जाने के जूते मैं इसमें रख लेती हूँ, बड़ी वाली कबर्ड में, और सॉक्स वगैरह, जूते वगैरह सब इसमें आ जाते हैं, और मैले कपड़े एक साइड पर आ जाते हैं। उसमें जैसे मशीन वाले कपड़े जैसे भी मैले कुचैले इस साइड पर आते। घर में ना ये कबर्ड यकीन माने बहुत बड़ी नेमत है, इसने इससे ज़्यादा बढ़कर कोई नेमत नहीं है। और ना मेरा घर इस छोटी सी कबर्ड से ना बहुत साफ़ सुथरा रहता है। ये कोई ज़्यादा की नहीं बनती, 60-70 हज़ार की बनती है। आप छोटी सी कोई कमेटी डाल लें, या हर महीने हज़ार रुपये भी, 2000 रुपये भी डालती हैं ना, तो आप यकीन माने 1 साल में आपकी ये कबर्ड बन सकती है, और बहुत अच्छी बन सकती है। एक तो इससे आपका घर बहुत अच्छा नज़र आता है, नीट एंड क्लीन नज़र आता है। और मेरा ये जो फर्नीचर है ना, आप यकीन माने मेरी शादी को ना 12 साल हो गए, और अभी भी नया लगता है। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, नया फर्नीचर रोज़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक वार्निश मिलता है। आपने क्या करना है, हर 2 महीने बाद ना लेके ना वार्निश, ना इतना ही वार्निश लेना जितनी क्वांटिटी में, ये 350 रुपये का आता है, और उतनी ही आपने ना मिट्टी के तेल की ना क्वांटिटी लेनी। आपने क्या करना है, अच्छी तरह ब्रश मार के ना, आपने मलमल का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर ना आपने वार्निश मिला लेना, ब्रश से अच्छी तरह फर्नीचर साफ़ करके ना आप उससे फिर आप यकीन माने आपके दरवाजे भी, ये देखिए मेरे बिल्कुल नए लगते हैं। और ये मैं वार्निश सीढ़ी पे कर लेती हूँ, मेरा पूरा घर चमका चमका नज़र आता है। अच्छा, मैं आपको ना किस दिन ना टाइल चमकाने वाला भी वो बताऊँगी। वो सिर्फ ना 20 रुपये में लिक्विड तैयार होते हैं, और आपकी टाइल चमकी चमकी, घर चमका चमका, वॉशरूम चमका चमका। किसी दिन आपको ना मैं ये हैबिट्स भी बताऊंगी। यार प्लीज़, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे चैनल को क्यों लाइक सब्सक्राइब नहीं करते? मेरा दिल करता है मैं ये बंद कर दूँगी। एक तो यार मैंने ट्रेडिंग भी करनी होती है, ऊपर से ना ये मैं व्लॉग भी डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह करे ये काम चल पड़े, लेकिन मैं ये आपकी सपोर्ट के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर आपका घर छोटा है यार, अगर तनख्वाह कम है, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी, जिन लोगों के शोहर को गुस्सा ज़्यादा आते हैं ना, जो औरतें अपने शोहर के गुस्से की वजह से परेशान रहती हैं, मैं पहले भी बताती हूँ कि घर में लड़ाई झगड़े जिनके रहते हैं, यार मैं फिर एक ही टॉपिक को लेकर बैठती हूँ ना, मुझे बड़ा मतलब एम्बैरसमेंट फ़ील होती है। अच्छा, जिन लोगों के शोहर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है ना, हर टाइम उनकी चिक चिक से मतलब तंग रहती हैं, उनके लिए ना आज मैं आपको छोटा सा वजीफ़ा बताने लगी हूँ। सिर्फ ना 2 मिनट का अमल है। आपने क्या करना है, या वदूदू या मोइज़ू, या वदूदू या मोइज़ू, आपने 100 मरतबा ना पढ़ के ना तस्बीह पे वो पानी रख लेना है। वो पानी जो है ना, आपने जब खाना बनाने लगेंगी ना, आपने वो डाल देना खाने के अंदर। आपने वही खाना अपने शोहर को खिलाना है, खुद खाना है। आप यकीन माने, आप दोनों मियाँ बीवी के बीच में इतनी मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा हो जाएगा ना, कि सब पूछेंगे कि घर में सुकून कहाँ से आए। और इतना सुकून जब आपका शोहर का सलूक आपके साथ अच्छा होता है ना, यकीन माने हर बिखरी हुई चीज़ भी बिखरी हुई नहीं लगती, हर तरफ सुकून ही सुकून
सुकून नज़र आता है। एक ना अपने घर में ना नमक वाला और सरफ़ का पोंछा ज़रूर फेरा करें। ये जो नमक और सरफ़ वाला पोंछा ना आपकी सारे घर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। और अपने घर में ना जूते मत फैलाने दें। जैसे मेरा घर छोटा है ना, इसमें हर जगह जूते फैले हुए नज़र आते हैं, तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा रैक लिया हुआ है। जूतों को हमेशा दरवाजे के बाहर उतारें, इससे आपके घर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये या मोइज़ू और या वदूदू वाला ये करके देखें, इंशाल्लाह इससे आपके घर में अमन, सुकून और रिज़्क़ में बरकत आएगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।